एवरीवन, आज आप स्टडी करेंगे स्थिर विद्युतिकी का लेक्चर 3, जिसमें आपने लास्ट लेक्चर में जो वर्क किया था बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल, इसे एक बार फिर से आप समझें क्योंकि वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो आपका ऑफ हो गया था। इसमें आप देखेंगे कि Q1 आवेश, Q2, Q3 तीन आवेश यहाँ हैं। Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल है F12। Q3 आवेश कारण Q1 पर लगने वाला बल है F13। और इसी प्रकार से nth पार्टिकल Qn से आरोपित होने वाला बल होगा F1n। यदि Q1 पर आरोपित होने वाला नेट बल कैपिटल F हो तो मूल बिंदु के सापेक्ष क्रमशः R1, R2, R3 एवं Rn स्थितियों के अंतर्गत आरोपित बल क्रमशः Q1 आवेश पर Q2, Q3, Q4 द्वारा निम्न प्रकार से एक्सप्लेन होंगे। जैसे आप देखें F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये रहा R21। जैसे कि आपने कूलाम के नियम का सदरूप पहले से स्टडी किया है। सिमिलरली F13 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R² R31 कैप। इसी टाइप से आपका F1n 1/4πε0 Q1 Qn R² Rn1 कैप। आप देखेंगे इन सभी बलों को यदि आप ऐड कर दें तो परिणामी बल क्या हो जाएगा F। 1/4πε0 सभी में कॉमन आ जाएगा और Q1 कॉमन है, नीचे R² कॉमन है, अंदर यहाँ बचा आपका R21 कैप अपॉन साथ में Q2 प्लस Q3 R31 कैप Qn R3 Rn1 कैप। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और ये तो आप कॉम्बिनेशन वैसे भी है तो F वेक्टर इक्वल टू F12 F13 F1n एंड सो ऑन। इस टाइप से आप इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। जी आपको कूलाम के नियम का सदरूप, जबकि बहुल आवेशों के कारण कितना बल आरोपित होता है, जी आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं। अब हम इसके बाद आपको आगे समझाते हैं। ये तो आपने स्टडी किया बहुल आवेश कारण बल। एक आवेश का वितरण किस प्रकार से होगा जी, और थोड़ा आप देख लीजिए किस प्रकार से आवेश का वितरण रहेगा किसी पृष्ठ पर। देखिए आवेश का वितरण तीन प्रकार का यहाँ पे होता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ये पृष्ठ की प्रकृति पर डिपेंड है, पृष्ठ किस प्रकार से है। पृष्ठ आपका रैखिक है तो लिखेंगे आप रेखीय आवेश का वितरण, और यदि आपका क्षेत्रफल है तो पृष्ठीय आवेश वितरण, और वॉल्यूम है तो आयतन आवेश वितरण। इसी प्रकार से इनमें आ जाता है घनत्व के एक और। जैसे आप देखिए रैखिक वस्तु कोई है, यदि इसे आवेशित करेंगे तो संपूर्ण आवेश की पूरी लंबाई पर स्थित हो जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ पे सिंबल होता है रेखीय आवेश घनत्व का लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, अर्थात किसी अंधेर तार की प्रति मीटर लंबाई पर
संचित आवेश की मात्रा आवेश का रही घनत्व कहलाती है। यदि पृष्ठ प्रकृति का हो इस प्रकार से, जिसमें क्षेत्रफल हो, तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर स्थित हो जाता है। यहां पढ़ सकते हैं आप पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिंबल होगा, ये सिंबल होता है आपका सिग्मा Q/A, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाती है। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट इसमें जैसे वॉल्यूम हो, आयतन रखने वाली वस्तु को यदि आप आवेश करेंगे तो संपूर्ण आवेश के संपूर्ण आयतन में विद्यमान हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे होगा आवेश का आयतन घनत्व रो, यहाँ लिखेंगे Q/V, अर्थात प्रति एकांक आयतन में संचित आवेश की मात्रा आवेश का आयतन घनत्व कहलाती है। ये कहलाएगा आपका आवेश का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व। यदि इनकी क्वांटिटी डिफाइन की जाए तो ये सब आप देख रहे हैं घनत्व जिस प्रकार से एक जो है अदिश राशि होती, उसी प्रकार से क्वांटिटी, ये राशि कौन सी हुई, तीनों अदिश, ये राशि भी अदिश, प्रत्येक राशि आपकी अदिश होगी। और यदि इनमें मात्रक की बात करें, मात्रक कूलाम प्रति मीटर, यहाँ रहा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये रहा कूलाम प्रति मीटर की। इस टाइप से आपकी बन जाते हैं। डायमेंशन भी आप देखें विमान की, विमान के लिए पहले भी आपको डिफाइन किया गया है। ये आपका 80, ये L, तो L-1 80। आपने आवेश पिछले दिनों पढ़ा था, इसकी डायमेंशन 80, L ऊपर गया तो L-1 80, यहाँ पर L-2 80, क्योंकि आवेश की डायमेंशन होती है 80 और एरिया की आपकी L2 ऊपर गया तो L-2 80। सिमिलरली वॉल्यूम का L3 ऊपर गया तो L-3 80। ये आपका आवेश का वितरण है। तो आपने देखा तीन प्रकार से वितरण, जैसे वस्तु की प्रकृति के अकॉर्डिंग यहाँ आवेश का वितरण होगा, रैखिक, पृष्ठीय और आयतन। आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व एवं आवेश का आयतन घनत्व के रूप में। अब आपने यहाँ पर कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग बल भी यहाँ पे आपने स्टडी पहले से कर लिए हैं। अब यहाँ पे न्यू कंडीशंस आपको बताते हैं। जब बल आरोपित होता है तो क्या डिफाइन किया जाता है, इससे डेवलप होता है विद्युत क्षेत्र। तो आप यहाँ पे अब स्टडी करना है विद्युत क्षेत्र। क्या विद्युत क्षेत्र रहता है, विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार डिफाइन करते हैं। जैसे आपने क्लास फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था गुरुत्वीय क्षेत्र, क्लास फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पार्ट के लास्ट में आपने स्टडी किया था गुरुत्वीय क्षेत्र, जिसमें आपने पढ़ा था किसी पदार्थ कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र क्या स्टडी करेंगे, किसी परीक्षण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। जैसे कोई ये चार्ज है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा इसमें अपने ऊपर बल का अनुभव करे, ये कहलाता है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब किसी परीक्षण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करे। मतलब परीक्षण आवेश बाहरी दबाव महसूस करे बल के अकॉर्डिंग। जैसे कोई व्यक्ति है, उस पर जो है अदर एटमॉस्फेयर से कितना, वातावरण से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी वस्तु पर, तो ये है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से आंकी जाती है, वो कहलाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र कितना है, क्वांटिटी कितनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ये सिंबल कैपिटल ई है। कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और ये रहता है आपका, इस टाइप से डिफाइन किया जाता है क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश स्थित है, इस पर कितना बल आरोपित हो रहा है, यहाँ कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले विद्युत बल एवं उस परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ये आपकी क्वांटिटी अकॉर्डिंग देखे तो ये राशि आपकी रही सदस्य, मात्रक इसका हुआ न्यूटन प्रति कूलम, साथ ही यदि यहां पर आप विमा की बात करें तो आपने यहां देखा बल की विमा होती है mLt-2 और आवेश की होती है at। जब ऊपर के तो mLt-3a-1, ये आपकी रही विमा mLt-3a-1 शुद्ध राशि, इसलिए यहाँ पे वेक्टर का आप मार्क बनाएंगे। तो जी टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले विद्युत बल एवं उस परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब नेक्स्ट इसी में आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कोई पॉइंट चार्ज हो उसके कारण कितनी तीव्रता उत्पन्न होगी, ये कहलाएगा आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से बच्चों डेरिवेशन स्टार्ट है आपके, तो जी ध्यान रखना जो भी डेरिवेशन बताए जाए उन्हें पर डे एक डेरिवेशन जरूर स्टडी करना है। एक दिन में एक डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट डेरिवेशन, और इन डेरिवेशनों का आपको रिवाइज भी करना है अल्टरनेट, कम से कम जो है एक डेरिवेशन 5 बार या 10 बार बिना देखे सॉल्व करना, तब आपको ये आएंगे। देखिए सबसे सिंपल डेरिवेशन किस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा, आपको बताना है बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप मान के चलिए कि किसी परीक्षण आवेश Q0 पर अदर चार्ज Q के कारण आरोपित बल है F, मतलब कोई आवेश Q है, जो बिंदु आवेश हो, इस कारण इतना बल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो जहाँ बल अप्लाई हो रहा है वहीं तो आप यूज करेंगे परीक्षण आवेश को। तो इनके बीच लगने वाला बल है F = 1/4πε0 और जो डिस्टेंस है स्मॉल r, स्मॉल दूरी पे इतना बल आरोपित हो रहा है। देखिए Q0/r², इस टाइप से। जबकि विद्युत ये रहा विद्युत बल, और क्षेत्र तीव्रता की बात करें तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की क्या रही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट बना सकते हैं, तो फॉर्मूला रहेगा E वेक्टर इक्वल, यह वेक्टर है आपका 1/4πε0। इसे आप डेफिनेशन रूप में करें, आपने देखा E इक्वल होता है F वेक्टर अपॉन Q0। वैल्यू अप्लाई कर दीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ r कैप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। देखिए E वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q0/r² इंटू r कैप अपॉन Q0 से Q0 जो आप कैंसिल रहा, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ डेवलप हो गया है आपका E वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q/r² इंटू r कैप। आपका डायरेक्शन शो करता है। यदि आपको स्थिति सदिश के रूप में लिखना, जी आपका एकम सदिश के फॉर्म में है, स्थिति सदिश के रूप में हो जाएगा E वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q/r³ इंटू r वेक्टर। ये आपका स्थिति सदिश रहा। तो इस प्रकार से आपने स्टडी यहाँ पे किया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात आती है, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ स्टडी की, तो विद्युत क्षेत्र को दिखाते किससे, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र है,
तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है विद्युत बल रेखाओं का, जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं ये होती हैं आपकी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत क्षेत्र रेखा में कुछ गुण हैं, जैसे पहला गुण आपका है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, जिसमें आपने स्टडी करेंगे आप कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धन से ऋण आवेश की ओर चलती है। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ट्रांसफर होती है। इस टाइप से प्लस से निकलेंगी और माइनस में आपकी फिनिश हो जाएगी। इस टाइप से ये आपकी नेगेटिव में फिनिश हो रही है, मतलब प्लस से निकलती हैं और आपकी माइनस में फिनिश हो जाती है, ऋणावेश में समाप्त हो जाती है। तो विद्युत बल रेखाओं की पहली बात तो पहला गुण हुआ विद्युत बल रेखा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। दूसरा गुण विद्युत बल रेखाओं का अकेले धन अथवा ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं क्रमशः अनंत की ओर जाती हुई अथवा अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। धनावेश ऐसा लगेगा जैसे विद्युत बल रेखा कहाँ जा रही है आपकी अनंत की ओर, इस टाइप से। और ऋणावेश के कारण ऐसा महसूस होगा जैसे विद्युत बल रेखाएं आपकी आ रही हैं अनंत से। इसमें आपने समझा विद्युत बल रेखा अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है धन से, और ऋणावेश इसमें समझा आपने विद्युत रेखा अनंत से आती प्रतीत होती है। थर्ड आपका यहाँ पे गुण है विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे आपने पढ़ा था दो धारेखाएं नहीं काटती, उसी प्रकार से विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि काटती होती तो उनके कटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती जो कि अलग अलग दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप दो ग्लासों में अलग कलर का वाटर लीजिए, जैसे एक में आप कलर रेड मिलाइए, एक में आप जो है ग्रीन कलर मिलाइए, तब देखेंगे जब मिलाएंगे तो आप देखेंगे क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो इसलिए जब मिलाने पर आपको दोनों कलर मिक्स दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जो इस प्रकार से रखें तो ग्रीन कलर यहाँ चला जाए और रेड आपका यहाँ आ जाए, क्योंकि एक दूसरे कट नहीं करेंगे। आप इसी प्रकार क्षेत्र रेखा इस प्रकार से आएंगी, जैसे ही क्षेत्र रेखाएं पास आने वाली हो और काटती नहीं है, पहले से ही टर्न हो जाती हैं, अपना पथ पहले से ही अनुकरण कर लेती हैं, क्योंकि इन्हें को काटना पॉसिबल नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।